ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। पीएम मोदी ने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने संभल में कल्की धाम मंदिर का किया शिलान्यास। सीएम योगी और आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हुए शामिल। न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर अखिलेश का बड़ा बयान। पहले सीट शेयरिंग हो पर फैसला, न्याय यात्रा में शामिल होगी समाजवादी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर बोले अखिलेश यादव, कहा भाजपा ने धोखा दिया, सरकार क्यों नहीं बताती कि पिछली 3 सेरेमनी से कितनी नौकरियां मिली। देर से रायबरेली पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। मानहानि के एक केस में कोर्ट में पेशी के कारण देर से पहुंचेगी न्याय यात्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। अयोध्या शहर में पानी की कालाबाजारी के साथ ही प्रतिदिन लाखों करोड़ों रुपए का व्यापार हो रहा है। इतना ही नहीं, लाइसेंस के धड़ल्ले से आरओ प्लांट संचालित किए जा रहे हैं। वहीं इस पर जिम्मेदार विभागों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि आरओ प्लांट की संचालित करने की लाइसेंस किस विभाग द्वारा दिया जाता है। हर विभाग अपनी जिम्मेदारी से कन्नी काट रहा है, जिसका परिणाम यह है कि मानकों को पूरा किए बगैर आरओ प्लांट का बिजनेस चल रहा है, जिसके चलते लोग प्रदूषित पानी खरीद कर पीने को मजबूर है। वहीं जलकल विभाग के अफसरों का कहना है कि आरओ प्लांट संचालित करने के लिए लाइसेंस नहीं देता है, लेकिन कनेक्शन जरूर दे सकता है। आरओ प्लांट के लिए कॉमर्शियल वाटर कनेक्शन लेकर ही बिजनेस किया जा सकता है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा 22 फरवरी से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने राजकीय इंटर कॉलेज में बैठक कर परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दिया और सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने का आह्वान किया। साथ ही नकल विहीन परीक्षा का संकल्प किया। वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में बैठक की गई है। परीक्षा केंद्र के प्रबंधक, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट बैठक में उपस्थित हुए। वहीं 116 केंद्रों पर परीक्षा होगी, जिसमें लगभग 82,000 हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। हमारे जिला के एडीएम साहब थे, जो है एडीएम साहब प्रशासन, और बाकी जो है हमारे डीआरएस महोदय और हमारे जिले के सभी अधिकारी, सभी एडीएम साहबान और सभी केंद्र व्यवस्थापक महोदय, सह केंद्र व्यवस्थापक महोदय, स्टेटिंग मजिस्ट्रेट, सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। बोर्ड परीक्षा 2024 हम लोगों को शुचितापूर्वक करानी है। शासन के मंशा के अनुसार नकल विहीन परीक्षा करानी है, ताकि बच्चे इस देश का भविष्य नकल विहीन परीक्षा करा करके ही जो है बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। वर्ष 2024 की माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट की, जो दिनांक 22 फरवरी से प्रारंभ होकर 9 मार्च तक संचालित होगी, उसकी तैयारियों और केंद्रों की सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था को लेकर सभी केंद्र व्यवस्थापकों, जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक की बैठक की गई थी। इस बार लगभग 82,000 बच्चे हमारे अयोध्या जनपद में बोर्ड परीक्षा में अपीयर होंगे। 116 केंद्रों पर, हर केंद्रों पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापक लगाया गया है। केंद्र व्यवस्थापक ऑलरेडी विद्यालय के प्रधानाचार्य वहाँ रहेंगे और 5 तहसीलों को 5 जोन में बांटा गया है, 11 सेक्टर में बांटा गया है और 6 सचल दल गठित किए गए हैं। और सेक्टर मजिस्ट्रेट और सचल दल ये रात्रिकालीन भ्रमण करके भी प्रश्न पत्रों की सुरक्षा की जायजा लेंगे। देखिए, इसमें बोर्ड परीक्षा के संदर्भ में बैठक थी और इसमें जो परीक्षा केंद्र के अधीक्षक थे उनके साथ बैठक हम लोगों ने किया और सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के साथ बैठक थी। और इसमें हम लोगों ने कल 22 तारीख से जो परीक्षा होने वाली है, 116 केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। लगभग 82,000 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थी यहाँ परीक्षा देंगे। तो शुचितापूर्ण परीक्षा कराने के लिए जो तैयारी थी इसमें, और सबको बताया गया किस तरीके से परीक्षा करानी है, बेहतर व्यवस्था के तहत करानी है। और इसमें हमारे स्टैटिक मजिस्ट्रेट रहेंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट रहेंगे, जोनल मजिस्ट्रेट भी रहेंगे। सभी स्कूलों का दौरा पहले भी कर चुके हैं लोग और अभी भी दौरा करेंगे। यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर सपा को जोरदार झटका लगा, जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद ही उन्हीं के गुट के बांदा के तिंदवारी से पूर्व विधायक ब्रजेश प्रजापति ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। ब्रजेश प्रजापति ने कहा कि हम सभी स्वामी प्रसाद के साथ 2022 में सपा ज्वाइन किए थे, इस उद्देश्य के साथ कि अखिलेश यादव महापुरुषों के सपने को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बात तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते, इसलिए हम मजबूर होकर सपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, हम लोग 2022 में 14 जनवरी को हम लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, इस उम्मीद के साथ में
कि सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी महापुरुषों के सपनों को पूरा करेंगे, परंतु वो बात तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। यही कारण रहा कि तमाम मौक़ों पर जैसे जैसे मुलाकातें हुई हैं तो उस समय उनको समझाने की, बताने की कोशिश की गई, लेकिन सुधार नहीं हुआ। 4-5 दिन पहले भी हमने पत्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आया। इसीलिए आज हम मजबूरी में आकर के समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे रहे हैं। बहराइच में 22 फरवरी से 9 मार्च तक आयोजित होने वाले माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए जिलाधिकारी व पुलिस ने बैठक की, जहां बैठक को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन नकल विहीन बोर्ड परीक्षा संपन्न कराने के लिए कटिबद्ध है और परीक्षा के दौरान परीक्षा को प्रभावित करने वाले किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही जिलाधिकारी ने परीक्षा के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिया कि बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देशों का भली प्रकार से अध्ययन कर नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराई जाए। जनपद बहराइच में कुल 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल के 37,404 बच्चे और इंटरमीडिएट के जो हैं वो 27,652 जो हैं बच्चे वो प्रतिभाग करेंगे। इसमें पूरे क्षेत्र को 6 जोन में बांटा गया है और 24 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। सचल दल बनाए गए हैं और जो भी प्रश्न पत्रों को रखने के लिए उचित इंतजाम कर दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा एसपी साहब द्वारा और जितने भी हमारे जोनल मजिस्ट्रेट थे, सेक्टर मजिस्ट्रेट थे, स्टेटिक मजिस्ट्रेट थे, केंद्र व्यवस्थापक और बाह्य केंद्र व्यवस्थापक, उनके साथ में मीटिंग की गई और सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न पत्र जो है वो उचित सुरक्षा में रखे जाएं और इसके अलावा जो सामान्य छात्रों की सुविधाएं हैं जैसे पीने के पानी है, शौचालय की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, उसको सुचारू रूप से रखा जाए। खबर बिजनौर से है, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा देकर वापस लौट रहे बुलेट बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आनन फानन में राहगीरों ने उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे घायल युवक का इलाज जारी है। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर के धामपुर से संभल स्थित विवादित हरिहर मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते समय धामपुर कोतवाल पुलिस ने घेराबंदी कर शिव सैनिकों को रोक लगा दिया। जिस दौरान शिव सैनिकों ने उग्र अंदाज में नारेबाजी कर विरोध प्रकट किया। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी को संबोधित ज्ञापन सीओ को सौंपकर हिंदू जनमानस की आस्था का केंद्र बने संभल के विवादित हरिहर मंदिर के कपाट खुलवाकर शिवलिंग पर शिवरात्रि के पावन अवसर पर जल चढ़ाने की अनुमति दिए जाने की मांग की। पूर्व में शिव सैनिक समर्थकों के द्वारा संभल में हरिहर मंदिर में जो कपाट खुलवा करके जल चढ़ाने के संबंध में इनके द्वारा यहाँ से आह्वान किया गया था कि यहाँ से लोग जाएंगे और संभल पर जाने का प्रयास करने के संबंध में इनका एक ज्ञापन दिया गया है। इस संबंध में इनको सभी लोगों को यहाँ पे शिव सैनिक समर्थकों को रुकवा करके इनसे ज्ञापन ले लिया गया है। तो इनको आश्वासन दिया गया कि ये जो ज्ञापन है इसको उचित स्तर तक पहुँचाया जाएगा और इनकी मांगे वहाँ तक पहुँचा दी जाएंगी। इसके बाद इन्होंने अपना ज्ञापन दे करके यहाँ से अपना प्रोसेस खत्म कर दिया है। ये इन लोगों की डिमांड थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिए हैं। इनकी मांग थी कि जो परीक्षा हुई है इसमें पेपर लीक हुआ है और इसलिए परीक्षा पुनः कराई जाए, यही मांग थी इनकी। क्षेत्रीय स्तर की मांग नहीं थी, ये अपना प्रदेश स्तर से मांग कर रहे हैं। इनका प्रत्यायोजन ले लिया गया है, जो भी वैधानिक कार्रवाई हुई हम लोग करेंगे। यूपी के गोरखपुर में पुलिस ने मेडिकल माफियाओं के बड़े गैंग पर शिकंजा कसा है, जिसके तहत चिकित्सक संचालक समेत कुल 8 लोगों को अरेस्ट किया गया। गिरफ्तार सभी आरोपी सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को झांसे में लेकर प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर उनसे मोटी रकम ऐंठते हैं। वहीं गोरखपुर के डीएम, एसएसपी और एएसपी की मौजूदगी में 8 आरोपियों को पुलिस लाइन से सभागार में पेश किया गया। गोरखपुर में एसपी ने बताया कि गोरखपुर में जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग पर ज्वाइंट ऑपरेशन में 8 मेडिकल माफियाओं को अरेस्ट किया गया है। इसमें बेसिकली हमारे यहाँ जो जनपद में जो हॉस्पिटल्स हैं, मेन तो हमारे यहाँ बीआरडी है जो टर्शरी केयर सेंटर्स हैं। इसमें गोरखपुर एवं आसपास के जनपद के सारे पेशेंट्स के लिए आते हैं। इनफैक्ट बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, नेपाल सभी जगह के लोग आते हैं। तो चिकित्सा के लिए तो ये इमरजेंसी है, नॉर्मल ओपीडीज है। इसमें मतलब रेगुलर बेस इधर कुछ दिन से शिकायतें आ रही थी, जिसको जब स्पेसिफिकली वर्कआउट किया गया है तो कलेक्टिवली ये मतलब जो 2 दिन पहले कार्रवाई हुआ है 16 नाइट को, उसी एफर्ट का नतीजा है। और इसमें हम लोग ये चिन्हित कर रहे हैं इस तरह के कितने हॉस्पिटल्स हैं
जो खासकर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स VRDs इन सब से पेशेंट्स को बरगला के अपने यहाँ मंगवाते हैं और जो कुछ एम्बुलेंसेज इसमें इन्वॉल्व हैं इन सबको चिन्हित किया जा रहा है, इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ ऐसे लोगों का गैंग एक्टिव है जो बाहर से रेफ़र हो करके मेडिकल कॉलेज आने वाले पेशेंट्स व उनके तीमारदारों को डॉक्टर के चिकित्सीय इलाज से पहले ही भ्रमित कर या उनको डरा धमकाकर झांसा देकर एम्बुलेंस के माध्यम से, अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस के माध्यम से कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स में ले जाकर के भर्ती करा रहा है जहां पर या तो उस बीमारी का इलाज नहीं है या उसमें इलाज की गुणवत्ता नहीं है। और इस पूरी प्रक्रिया में उस हॉस्पिटल द्वारा तीमारदार से या पेशेंट से लाखों में जो फीस जमा कराई जा रही है उसका कमीशन इस दलालों द्वारा अपने में बांटते हुए और कुछ और लोगों में बांटते हुए एक पूरा गैंग संचालित किया जा रहा है। हरदोई के शाहाबाद में एक बिजली कर्मी का एक महिला से घर के अंदर रुपए लेने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह रुपए बतौर घूस के हैं। वहीं इसको लेकर बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता ने कहा कि फिलहाल पूरे मामले में जांच बैठा दी गई है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि घर के अंदर महिला से रुपए लेने का यह वीडियो शाहाबाद कोतवाली के इस्लामगंज पावर हाउस में तैनात एक संविदा कर्मी का है। इस प्रकरण में अभी मेरे संज्ञान में आया, उसका वीडियो मैंने देखा है। प्रकरण की जांच कराई जा रही है और जैसे ही आएगा प्रकरण में जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई करेंगे। इस प्रकरण में मथुरा में गोवर्धन चौराहे से लेकर गोवर्धन रोड पर इस समय इंजेक्शन का नशा करने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। इसी क्रम में गोवर्धन चौराहे के पास खाटू श्याम मेडिकल, जिससे मालिक भूपेंद्र चौधरी हैं, उस मेडिकल स्टोर पर काम कर रहे सुमित उपाध्याय ने पत्रकारों की कार्रवाई को देखते हुए मेडिकल स्टोर को बंद कर दिया और मौके से फरार हो गए। जिसकी जानकारी मिलते ही नारकोटिक्स ड्रग इंस्पेक्टर ने खाटू श्याम मेडिकोस पर लिखित कार्रवाई की। चाहूँगा ये बंद होना चाहिए, बिकना भी बंद होना चाहिए और इनका जो है इंजेक्शन लगाना भी बंद होना चाहिए। यहाँ पे ये प्लॉट खाली पड़ी है, इसमें लगाते हैं और इसमें दूसरी में घुस जाते हैं, इसमें कूद करके, और कम से कम 10-20 आदमी डेली पड़े रहते हैं। ये प्रयागराज में यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों ने हंडिया तहसील में जोरदार प्रदर्शन किया, जहां युवाओं ने योगी सरकार से उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को दोबारा कराए जाने की मांग की। प्रतियोगी छात्र छात्राओं का आरोप है कि पेपर होने से घंटों पहले पेपर लोगों के पास पहुंच गया था, जिससे आक्रोशित छात्र छात्राओं ने रोड पर निकलकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किए जाने की योगी सरकार से मांग की। इसी क्रम में प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने हंडिया SDM को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन दिया। मामला सर अभी हाल ही में 17 और 18 को जैसा कि यूपी पुलिस का एग्जाम था और पूरी वैकेंसी लगभग 60,000 के आसपास थी, जिसमें 48 लाख फार्म पड़ा था। आप समझ सकते हैं कितना बेरोजगारी है पूरे उत्तर प्रदेश में। और इसके लिए जो है छात्रों ने बड़ी मेहनत से 4 साल 5 साल बाद वैकेंसी आई, बड़ी जोर शोर के साथ बच्चे जो है फार्म भरे, उसके बाद दिन रात एक कर दिए, मेहनत किए, ऑनलाइन कोर्स किए, ऑफलाइन कोर्स किए। कितने जो है नौजवान गरीब छात्र जो है घर से पैसा लेके ऑनलाइन कोर्स खरीदे, मेहनत किए और अंत में परीक्षा के दिन जो है सुबह का तो नहीं लेकिन शाम का जो है 17 तारीख को सेकंड मीटिंग का पेपर जो है और 18 को भी सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है आप लोग देख सकते हैं 2 घंटे पहले सबूत के साथ जो है पूरे ऐसा कोई जो है मोबाइल नहीं था जिसके मोबाइल पर जो है आंसर की नहीं टल रहा था। कि हम सभी रात दिन छात्रों के साथ मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं और जब से वैकेंसी आई है पुलिस की तब से हम लोग लगातार छात्रों को पढ़ाते आए हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश किया हम लोगों ने और छात्रों ने भी मेहनत किया है। लेकिन देखिए ये अधिकारियों की देन है जिन्होंने क्या किया, पेपर लीक कराया, जहां से पेपर बना वहां से पेपर लीक हुआ। आप कह रहे थे कि कोई सबूत नहीं, आपके सामने ये सबूत है, ये देख लीजिए बाबा जी, ये आपके सामने हम आपको सबूत दिखा रहे हैं। कम से कम अब तो रहम करिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा, जहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा के अमेठी पहुंचने से पहले ही पार्टी के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राहुल देव सिंह ने अपने सैकड़ों समर्थक के साथ कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। राहुल देव ने जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। बता दें कि गांधी परिवार के साथ राहुल देव सिंह का बहुत ही नजदीक का रिश्ता रहा है। वहीं राहुल गांधी की यात्रा अमेठी में पहुंचने से पहले कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है। मामला दरअसल ये है कि मैं
विगत 3 पीढ़ियों से मैं कांग्रेस का एक निष्ठावान कार्यकर्ता रहा और निष्ठावान परिवार रहा हमारा कांग्रेस के प्रति, और हम लोग लंबे अरसे से, हमारे पिताजी भी, हमारे दादाजी भी, कुल मिला के जोड़ा जाएगा तो लगभग 100 वर्षों से हम लोग कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। विगत कुछ दिनों से नहीं, वर्षों से देखा जाए तो विगत कुछ वर्षों में ऐसी कार्य संस्कृति उत्पन्न हो गई है पार्टी के अंदर की संवादहीनता हो गई है, कोई आपसी बातचीत में नहीं है। और पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के बाद तो ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि हमारे नेताओं ने लगता है जैसे हम लोगों को छोड़ सा दिया है। रायबरेली में पुलिस गश्त के दौरान सरिया चोरों के पकड़े जाने का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने 2 चोरों को बाइक पर सरिया ले जाते हुए देखा, जिस पर पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह पुलिस को देखकर भागने लगे, जिसके बाद पीआरवी ने उन दोनों चोरों का पीछा किया और लगभग 15 किलोमीटर दूर जाकर एक चोर को पकड़ लिया, जबकि दूसरा चोर मौके से फरार हो गया। वहीं गिरफ्तार चोर के कब्जे से एक मोबाइल, गाड़ी, लगभग 1 कुंटल सरिया बरामद हुआ। पुलिस ने चोरों को थाने में सुपुर्द कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रायबरेली पहुंचने के समय में बदलाव किया गया है। 20 फरवरी को रायबरेली पहुंच रही राहुल गांधी की यात्रा का 2 बजे तक पहुंचने का समय तय किया गया है। यह बदलाव सुल्तानपुर सत्र न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारंट के कारण किया गया है। बता दें कि 2018 में मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी पर रहेंगे, जिसकी जानकारी मीडिया चेयरमैन कांग्रेस सीपी रॉय ने दी। सीपी रॉय ने अभी बताया कि रायबरेली अमेठी में यात्रा में शामिल होने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुद कहा था, जिसके बाद अब उन्होंने कहा कि जब सीट फाइनल होगी तब वह शामिल होंगे। छोटा सा संक्षिप्त परिचय देते हैं। मैं डॉक्टर सीपी राय हूं, मीडिया डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूं। मणिपुर से चली हुई यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गई है। जैसे सारे प्रदेशों में भारी पैमाने पर लाखों लोग यात्रा से जुड़े हैं, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में लोग यात्रा से जुड़ रहे हैं। चंदौली से बनारस और इलाहाबाद और प्रतापगढ़ तक भी बड़े पैमाने पर लोग यात्रा से जुड़े हैं। ये यात्रा देश को बचाने की यात्रा है। संविधान और लोकतंत्र संकट में है, विदेश नीति ध्वस्त हो चुकी है, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई आसमान पर है, और इन सारे मुद्दों को लेकर के राहुल जी निकले हैं। न्याय यात्रा निकली हुई है। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, राहुल जी की यात्रा कल रायबरेली आ जाएगी। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आप लोग हमारी यात्रा का साथ दीजिए। राहुल जी अपने लिए नहीं निकले, हमारे और आपके लिए निकले हैं, और हम सबका कर्तव्य है कि उनके उद्देश्यों में हम लोग उनके साथ जुड़े। सहारनपुर की बिहारीगढ़ पुलिस ने नशीले पदार्थों के 2 बड़े सौदागरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है, जहां पकड़े गए तस्करों के पास से पुलिस ने 558 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50,000 बताई जा रही है। वहीं इसको लेकर थाना अध्यक्ष ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक टाटा कैंटर में कुछ लोग नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप लेकर आ रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को रोककर उसमें सवार 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। आज मादक पदार्थों की तस्करी पर एक बड़ा प्रहार करते हुए जनपद सहारनपुर की बिहारीगढ़ थाना की पुलिस ने एक ट्रक पकड़ा, जिसमें कि लगभग 550 किलो डोडा पोस्त पुलिस ने बरामद किया है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्त थाना फतेहपुर के रहने वाले हैं और ये उदयपुर से यहाँ माल लाते थे और रास्ते में ये मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और हरिद्वार के कई स्थानों पर इसे बेचा करते थे। खास बात यह है कि जब इस कंटेनर की जांच की गई तो इसमें ड्राइवर सीट के पीछे इन्होंने पार्टीशन डालकर एक गोपनीय कैबिन बना रखा था, जिसमें कि ये बोरे जो मादक पदार्थों के हैं वहां छुपाते थे, और इन्हीं की जांच में तकरीबन 30 बोरे पुलिस ने बरामद किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्की धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने संभल पहुंचे, जहां हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वह सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचे और पूजा में शामिल हुए, जिसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। इस दौरान पूजा में पीएम मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आचार्य प्रमोद कृष्णम शामिल हुए। वहीं भूमि पूजन अनुष्ठान समाप्त होने के बाद पीएम मोदी मंच पर पहुंचे, जहां कल्की धाम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम और स्वामी अवधेशानंद गिरी ने अंग वस्त्र देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यूपी की धरती से भक्ति भाव और अध्यात्म की एक और धारा प्रभावित होने वाली है। पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। खबर उन्नाव से है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश सचिव ने प्रेस वार्ता की।
कांग्रेस प्रदेश सचिव आदर्श पटेल ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 21 फरवरी को उन्नाव की सीमा में प्रवेश करेगी, जहां उन्नाव की सीमा से लेकर शुक्लागंज तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। वहीं आदर्श पटेल ने कहा कि राहुल गांधी आम जनमानस की आम समस्याओं को लेकर जनता के बीच न्याय यात्रा लेकर आ रहे हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को देश की जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि एक तेज रफ्तार लोडर ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। वहीं हादसा इतना जोरदार था कि हादसे के बाद बाइक और लोडर में आग लग गई। इस दौरान लोडर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं आग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दमकल की टीम के साथ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसके बाद हादसे में घायल बाइक सवारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाराणसी पहुंचे आजमगढ़ के सांसद दिनेश यादव ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी के विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद त्रिकुंड नहीं लगाने के सवाल पर दिनेश लाल ने बताया कि वह तो राहुल गांधी ही बता पाएंगे कि उन्हें त्रिकुंड क्यों नहीं लगाया और या किस तरह की पूजा पाठ में आस्था रखते हैं। साथ ही कहा कि कम से कम प्रभु श्री राम ने इतना तो सद्बुद्धि दिया कि वह दर्शन पूजन के लिए आए। वहीं भारत जुलूस यात्रा को लेकर दिनेश लाल ने बताया कि भारत टूटा कब था और उसको जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम देश के नवनिर्माण में लगे हुए हैं और भारत का नवनिर्माण शुरू हो गया है। चलिए, कम से कम प्रभु श्री राम ने उनको इतना तो सद्बुद्धि दिया कि उनको ये समझ में तो आया कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो राममय ही है, राम से बाहर कुछ है नहीं दुनिया में। अगर ये बात जब भी समझ में आ जाए तभी ठीक है। अब उनका भविष्य तो राम जी तय करेंगे। राम जी के खिलाफ बोलते तो राम जी ही उनका भविष्य बनाएंगे, बिगाड़ेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, पूरे देश में उन्होंने कहा कि गरीब जो है वो गरीब है, गरीब जाति अपने आप में गरीब है, महिला जाति है, युवा जाति है, किसान जाति है। और जब किसान के लिए काम करते हैं तो उसमें अगड़ा पिछड़ा, दलित, शोषित, पीड़ित सभी आते हैं। अगर महिलाओं के लिए काम करते हैं तो उसमें सभी वर्ग जाति के लोग आते हैं। तो ये तरीका है भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए। हम लोग बांटने का काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के लिए काम करती है। फिलहाल बस इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ आज की खबर पर।